Hi friends, once again welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of oscillations and waves in which today we will discuss about the modes of vibration in a stretched string. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोलन एवं तरंगे का यह हमारा अगला लेक्चर है जिसमें आज हम तनी हुई डोरी में कंपन विधाओं के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो तनी हुई डोरी में कंपन विधाएं। Now, modes of vibration in a stretched string. So, here we have a string AB of length L. This string is fixed at its both ends. तो यहां पर हमने चित्र में एक डोरी AB दर्शाई है। इस डोरी AB की लंबाई L है तथा यह डोरी अपने दोनों अंत सिरों पर बंधी है। तो इसके जो एंड टर्मिनल हैं A एंड B, इन दोनों को हमने फिक्स किया हुआ है, बांधा हुआ है और O इसका मिडल पॉइंट है, मध्य बिंदु है। लेट a string AB of length L be clamped at its both ends. माना एक डोरी AB जिसकी लंबाई L है अपने अंत सिरों पर बंधी है। Let this string be plugged at its middle point O. माना इस डोरी के मध्य बिंदु O से इसे ऊपर की ओर खींचकर छोड़ दिया जाता है। तो आप क्या करोगे, इसके मिडिल पॉइंट से प्लग करोगे एंड इसको रिलीज कर दोगे। मध्य बिंदु से हम खींचकर इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, O से B की तरफ एंड O से A की तरफ दोनों तरफ वेव प्रोड्यूस होगी। तो एक वेव O से B की तरफ जाएगी और एक वेव O से A की तरफ जाएगी। So two identical wave will be produced and these identical wave will travel along the string in opposite direction. तो इस अवस्था में दो समदृश या दो एक जैसी तरंगें उत्पन्न होंगी तथा ये दोनों एक जैसी तरंगें डोरी में विपरीत दिशाओं की ओर संचरित होगी। तो हमने कहा है कि जैसे आप O से प्लग करके इसको रिलीज करोगे, इसमें वेव प्रोड्यूस होगी। एक वेव O से B की तरफ जाएगी, एक O से A की तरफ जाएंगी और ये दोनों वेव आइडेंटिकल होगी, समदृश होगी, एक जैसी होंगी। This time each particle of the string is set in the transverse vibration. इस समय डोरी का प्रत्येक कण अनुप्रस्थ दोलन करेगा। तो जो स्ट्रिंग है इसका हर पार्टिकल इस केस में ट्रांसवर्स ऑसिलेशन या अनुप्रस्थ दोलन करता है। The identical wave will generate in the string on plucking it at its middle point reflects back at the boundary. डोरी के मध्य बिंदु से ऊपर की ओर खींचकर छोड़ने पर समदृश तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें इस डोरी की सीमा से पुनः परावर्तित होती हैं। तो हमने क्या किया है, ये जो हमारी स्ट्रिंग है इसके मिडल पॉइंट को प्लग करके रिलीज कर दिया है, मध्य बिंदु से खींचकर छोड़ दिया है। तो एक वेव हमारी इधर जाएगी, एक वेव इधर जाएगी। ये दोनों वेव आइडेंटिकल होंगी, समदृश होंगी और ये वेव वापस इनकी बाउंड्री से, किसकी, स्ट्रिंग की बाउंड्री से, मीन्स पॉइंट ए से रिफ्लेक्ट होकर वापस इधर आएगी। इसी टाइप से एक वेव जो इसकी तरफ गई थी वो बी से रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी।
the incident and reflected wave travels in opposite direction and they superpose to form stationary waves. आपतित तथा परावर्तित तरंगें दोनों विपरीत दिशा में गति करती हैं तथा इनके अध्यारोपण से अप्रगामी तरंगें बनती है। तो एक वेव हमारी इधर जा रही है, दूसरी वेव हमारी इससे रिफ्लेक्ट होकर आएगी। तो ये दोनों जो वेव हैं ये दोनों सुपरपोज होंगी, अध्यारोपित होंगी और इनके सुपरपोजिशन से स्टेशनरी वेव या अप्रगामी तरंगों का निर्माण होगा। There are number of states of vibrations of waves under the given condition of mass, length and tension. दी गई दूरी की विभिन्न शर्तें अर्थात द्रव्यमान, लंबाई, तनाव के प्रभाव में कंपन करने वाली तरंग की विभिन्न अवस्थाएं होती है। सो हमारी जो स्ट्रिंग है उसका मास पर यूनिट लेंथ क्या है या उसका मास क्या है, तो दी गई डोरी का द्रव्यमान कितना है, उसकी लेंथ क्या है, लंबाई क्या है, उसमें कितना टेंशन प्रोड्यूस हुआ है, कितना तनाव उत्पन्न हुआ है, इन सभी के प्रभाव में तरंग के कंपन के विभिन्न अवस्थाएं होती है। अब मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस या कंपन की कौन कौन सी विधाएं होंगी वो हमको यहां पर डिस्कस करना है। These states of vibration of string are called modes of vibration of the string. डोरी की इन कंपन की अवस्थाओं को हम डोरी की कंपन विधाएं कहते हैं। सो जो स्टेट्स ऑफ वाइब्रेशन होंगे स्ट्रिंग के, इनको हम मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग या डोरी की कंपन विधाएं कहेंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ वेव बी, माना तरंग का समीकरण del 2 y by del x2 is equal to 1 upon v square del 2 y by del t2। सो हमने वेव की ये जो इक्वेशन दिखाई है ये पहले डिराइव की हुई है। हियर v is the velocity of wave, यहां v तरंग का वेग है एंड v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t बाई m, तथा तरंग का वेग रूट ऑफ टी बाई एम है। सो ये जो वेलोसिटी है ये हमने पहले डिस्कस की हुई है, ये फॉर्मूला हमने निकाल रखा है। सो अगर स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसवर्स वाइब्रेशन है तो जो वेव प्रोड्यूस होगी उसकी वेलोसिटी v इक्वल टू रूट टी बाई एम होगी। ये t इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड m इज मास पर यूनिट लेंथ। यहां t डोरी में तनाव तथा m डोरी की प्रति एकक लंबाई का द्रव्यमान है। लेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बी, माना इस समीकरण का सामान्य हल y इक्वल टू f1 vt माइनस x प्लस f2 vt प्लस x है। सो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमने ये मान लिया है। इट रिप्रेजेंट्स द जनरल सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव, वन इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड अनदर इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो इस समीकरण का यह हल यह दर्शाता है कि यह वास्तव में दो तरंगों से निर्मित है। f1 vt माइनस x वह तरंग है जो कि धनात्मक x दिशा में v वेग से गतिशील है, जबकि f2 vt प्लस x उस तरंग का समीकरण है जो ऋणात्मक x दिशा में वेग v से गतिशील है। और इन दोनों वेव के सुपरपोजिशन के कारण या दोनों तरंगों के अध्यारोपण से हमें परिणामी तरंग जो प्राप्त होती है उसका
समीकरण y इक्वल टू f1 vt माइनस एक्स प्लस f2 vt प्लस एक्स है, जो हमने यहां पर वेव दिखाई है। इस वेव का जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल हमने ये माना है। नाउ लेट द वेव मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस बी, माना धनात्मक एक्स दिशा में गतिशील तरंग का समीकरण y1 इक्वल टू a1 साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस एक्स एंड द वेव मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस b, तथा ऋणात्मक एक्स दिशा में गतिशील तरंग का समीकरण y2 इक्वल टू a2 साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt प्लस एक्स। तो ये हमारी वो वेव है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करती है, और ये वो वेव है जो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करती है। तो इसका एम्पलीट्यूड या आयाम a1, इसका एम्पलीट्यूड या आयाम a2 है। नाउ y1 इक्वल टू a1 साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस एक्स एंड y2 इक्वल टू a2 साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt प्लस एक्स है। अब एक वेव हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है और एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ये दोनों वेव सुपरपोज होंगी, अध्यारोपित होंगी, एंड सुपरपोजिशन के कारण हमको रिजल्टेंट वेव मिलेगी या परिणामी तरंग मिलेगी। वो रिजल्टेंट वेव क्या होगी उसका इक्वेशन हमको निकालना है। सो द रिजल्टेंट वेव ऑब्टेन्ड फ्रॉम सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू वेव्स विल बी, इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्राप्त परिणामी तरंग का समीकरण y इक्वल टू y1 प्लस y2। सो y1 हमारा ये है, y2 ये है, तो इन दोनों को अगर हम यहां पर रखें तो y क्या होगा? सो y इक्वल टू a1 साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस एक्स प्लस a2 साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt प्लस एक्स। सो दोनों तरंगों की अध्यारोपण के फलस्वरूप जो हमें तरंग प्राप्त होगी उस तरंग का समीकरण y इक्वल टू a1 साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस एक्स प्लस a2 साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt प्लस एक्स होगा। So on superposition of two waves having equation y1 equal to a1 sin 2 pi by lambda vt minus x and y2 equal to a2 sin 2 pi by lambda vt plus x, we get a third wave and its equation is y equal to a1 sin 2 pi by lambda vt minus x plus a2 sin 2 pi by lambda vt plus x। नाउ बाउंड्री कंडीशंस। अब ये जो हमारी स्ट्रिंग है ये दोनों साइड से फिक्स है, दोनों तरफ दृढ़ है। इसका मतलब ये जो इसके एंड टर्मिनल होंगे वहां पर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जीरो होगा, या वहां पर हमको नोड मिलेंगे, निष्पन्द मिलेंगे। चूंकि यह डोरी दोनों तरफ बंधी है अतः इन बिंदुओं पर रस्सी के कण का विस्थापन शून्य होगा और यहां पर हमें निष्पन्द प्राप्त होंगे, नोड्स मिलेंगे। सिंस द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, सो चूंकि डोरी दोनों अंत सिरों पर बंधी है इसलिए एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू l y इक्वल टू 0। सो पॉइंट ए हमारा वो हो गया जहां पर x की वैल्यू 0 है, पॉइंट बी हमारा वो हो गया जहां पर x की वैल्यू l है। और हमने कहा है कि क्योंकि डोरी दोनों एंड टर्मिनल पर बंधी हुई है तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, विस्थापन शून्य होगा, इसलिए y की वैल्यू 0 होगी। सो एक बाउंड्री कंडीशन हमको एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एंड दूसरी बाउंड्री कंडीशन या दूसरा सीमांत प्रतिबंध x इक्वल टू l y इक्वल टू 0 मिला है। नाउ फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करते हैं।
सो फ्रॉम x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 से, तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर x को 0 कर देते हैं एंड y भी 0 कर देते हैं। तो ये 0 और ये भी 0। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 इक्वल टू a1 साइन 2 पाई vt बाई लैम्डा प्लस a2 साइन 2 पाई vt अपॉन लैम्डा, क्योंकि ये x हमारा 0 हो गया, ये भी x 0 हो गया। सो 0 इक्वल टू a1 साइन 2 पाई vt अपॉन लैम्डा प्लस a2 साइन 2 पाई vt अपॉन लैम्डा। नाउ साइन 2 पाई vt अपॉन लैम्डा कॉमन है, सो जैसे आप साइन 2 पाई vt अपॉन लैम्डा कॉमन लोगे, ब्रैकेट में बचेगा a1 प्लस a2। सो 0 इक्वल टू साइन 2 पाई vt अपॉन लैम्डा a1 प्लस a2, बट साइन 2 पाई vt अपॉन लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 2 पाई vt अपॉन लैम्डा 0 नहीं है, और इसका मल्टीप्लिकेशन 0 है, या इस राशि का और इस राशि का गुणा 0 है। इसका मतलब इन दोनों में से एक का 0 होना कंपल्सरी है, तो अगर ये 0 नहीं है तो डेफिनेटली a1 प्लस a2 हमारा 0 होगा। सो a1 प्लस a2 इक्वल टू 0, और यहां से a2 इक्वल टू माइनस a1 मिल गया है। नाउ y इक्वल टू a1 साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x प्लस a2 साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt प्लस x था, एंड अभी हमने निकाला था a2 इक्वल टू माइनस a1। अब आप क्या करोगे, यहां पर a2 की जगह माइनस a1 रख दो, तो ये इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू a1 साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x माइनस a1 साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt प्लस x। अब इन दोनों टर्म में से a1 कॉमन ले लो, तो जैसे आप a1 कॉमन लोगे, इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू a1 एंड इन ब्रैकेट साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x माइनस साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt प्लस x, and sin a minus b minus sin a plus b is equal to minus twice cos a sin b। so sin a minus b minus sin a plus b की वैल्यू minus twice cos a sin b होती है। नाउ इस इक्वेशन में a क्या है 2 पाई vt अपॉन लैम्डा एंड b क्या है 2 पाई x अपॉन लैम्डा। सो अगर आप ये फॉर्मूला यहां पर लगाओगे, a की जगह 2 पाई vt बाई लैम्डा एंड b की जगह 2 पाई x अपॉन लैम्डा रखेंगे, सो y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस ट्वाइस a1 cos 2 पाई vt अपॉन लैम्डा sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा। सो y की वैल्यू हमको ये मिल गई है, और y इक्वल टू माइनस ट्वाइस a1 sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा cos 2 पाई vt अपॉन लैम्डा, and this equation represents the stationary waves। यह समीकरण अप्रगामी तरंग की समीकरण है, या यह समीकरण अप्रगामी तरंग दर्शाती है। सो स्टेशनरी वेव या अप्रगामी तरंग का समीकरण हमें ये मिला है। नाउ सेकंड बाउंड्री कंडीशन हम लगाते हैं। सो सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या थी, एट x इक्वल टू l y इक्वल टू 0। सो पॉइंट B की बात कर रहे हैं, या स्ट्रिंग का जो सेकंड एंड टर्मिनल था, दूसरा अंत सिरा था B, वहां पर बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, x इक्वल टू l y इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में y को आप 0 कर दो एंड x को l करो, तो ये क्या हो जाएगा, 0 is equal to minus twice a1 sin 2 pi l upon lambda cos 2 pi vt upon lambda, and cos 2 pi vt upon lambda 0 नहीं है। a1 वेव का एम्पलीट्यूड है जिसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, इट मीन्स sin 2 pi l upon lambda will be 0। so sin 2 pi l upon lambda की वैल्यू 0 होगी। अब साइन के टेबल में 0 कब आता है, n पाई पर, इट मीन्स 2 पाई l
अपॉन लेमडा इज इक्वल टू n पाई। सो साइन n पाई हमारा 0 होता है। सो साइन 2 पाई l अपॉन लेमडा इक्वल टू 0 है। इट मीन्स 2 पाई l अपॉन लेमडा इक्वल टू n पाई। अब पाई से पाई कैंसिल करो। सो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी? लेमडा इक्वल टू 2l अपॉन n, and here n is equal to 1, 2, 3 and so on. So lambda की वैल्यू 2l अपॉन n होगी। अब n की डिफरेंट वैल्यूज हम रख सकते हैं और इससे डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन या विभिन्न कंपन विधाएं हमें प्राप्त होंगी। नाउ लैम्डा इक्वल टू 2l अपॉन n है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन या कंपन की आवृत्ति, फॉर्मूला हमारे पास में है v इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहां से फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू निकाले तो वो क्या होगी? न्यू इक्वल टू v बाई लैम्डा। सो कंपन की आवृत्ति न्यू इक्वल टू v बाई लैम्डा। हियर v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। यहां v तरंग का वेग है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ t बाई m होता है। तो हम क्या करते हैं, इस v की जगह रूट t बाई m एंड इस लैम्डा की जगह 2l अपॉन n रखें। सो न्यू क्या आ जाएगा? न्यू इक्वल टू 1 अपॉन 2l बाई n स्क्वायर रूट ऑफ t बाई m। सो v को रूट t बाई m एंड लैम्डा को 2l बाई n हमने रखा है। अब क्या करोगे, ये n हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा या अंश में चला जाएगा। सो न्यू इक्वल टू n अपॉन 2l रूट ऑफ t बाई m। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन या कंपन की आवृत्ति न्यू इक्वल टू n अपॉन 2l रूट t बाई m होगी। एंड हियर n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। This equation represents the allowed frequencies of vibration of the string। यह समीकरण डोरी में कंपन के अनुमत आवृत्तियों को दर्शाती है। तो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी हमारी अलाउड होंगी या कौन कौन सी आवृत्तियां अनुमत है, अलाउड है, वो हमको इस इक्वेशन से मिलता है। These frequencies are called normal frequencies or normal modes of vibrations। ये आवृत्तियां सामान्य आवृत्तियां या कंपन की सामान्य विधाएं कहलाती हैं। सो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन हमको इस इक्वेशन से मिलेगा। नाउ न्यू इक्वल टू n अपॉन 2l रूट ऑफ t बाई m अभी हमने निकाला है। इफ n इक्वल टू 1, सो अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या होगा? तो क्या करोगे, यहां पर n की जगह 1 रख दो। सो न्यू 1 इक्वल टू 1 बाई 2l रूट ऑफ t बाई m, ये आ जाएगा। एंड अगर हम इसका वाइब्रेशन देखें तो हमको इस टाइप का एक लूप मिलेगा। इस लूप के दोनों सिरों पर नोड मिलेंगे या निष्पन्द मिलेंगे। तो ये हमारा पॉइंट ए था, ये बी था। तो केवल हमको एक लूप मिलेगा। इट मीन्स जो हमारी स्ट्रिंग है सिंगल लूप में वाइब्रेट करेगी। तो इसके दोनों एंड टर्मिनल पर नोड और सेंटर में हमको एंटी नोड मिलेगा, प्रस्पंद मिलेगा। तो दोनों अंत सिरों पर निष्पन्द एंड केंद्र पर प्रस्पंद मिलेगा। सो एंटी नोड इज दैट पॉइंट वेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज मैक्सिमम। तो प्रस्पंद वह बिंदु है जहां पर तरंग का आयाम अधिकतम है तथा निष्पन्द वह बिंदु है जहां पर तरंग का आयाम न्यूनतम है या शून्य है। सो जो हमारी स्ट्रिंग है सिंगल लूप में वाइब्रेट करेगी। एल हमारा हो जाएगा n लैम्डा अपॉन 2। सो एल हमारा n लैम्डा बाई 2 है। n की वैल्यू 1 है,
इट मीन्स एल इक्वल टू लैम्डा बाई 2। सो यहां से क्लियर है कि ये हमारी हाफ वेव है। सो हाफ वेव है, इसलिए ये जो डोरी की लेंथ थी, ये स्ट्रिंग की लेंथ थी, वो हमारी लैम्डा बाई 2 होगी। एंड इट इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। यह मूल आवृत्ति या प्रथम सन्नादि कहलाती है। नाउ इफ n इक्वल टू 2, सो अगर n की वैल्यू 2 है तो आप यहां पर n को 2 रखो। सो न्यू क्या हो जाएगा, न्यू इक्वल टू न्यू 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2l रूट ऑफ t बाई m। अब 2 से 2 कैंसिल कर दो, सो न्यू 2 इक्वल टू 1 अपॉन l रूट t बाई m। सो न्यू 2 इक्वल टू 1 बाई l रूट t बाई m एंड न्यू 1 हमारा ये था, इट मीन्स न्यू 2 इज ट्वाइस ऑफ न्यू 1। सो न्यू 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ न्यू 1। अब अगर इसका वाइब्रेशन देखें तो वो क्या होगा, वो हमारा इस टाइप से होगा। तो यहां पर जो हमारी स्ट्रिंग है वो 2 लूप के अंदर वाइब्रेट करेगी, ये यहां पर डबल लूप बनेंगे। तो एक लूप हमारा ये बन गया, एक लूप हमारा ये बन गया। तो दोनों एंड टर्मिनल पर नोड, सेंटर पर भी नोड, और यहां पर हमको एंटी नोड मिलेंगे। तो 1 2 3 हमारे नोड होंगे, ये निष्पन्द होंगे, जबकि 2 हमको एंटी नोड्स मिलेंगे, प्रस्पंद मिलेंगे। एंड यहां पर L क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, दैट इज 2 लैम्डा बाई 2। सो L इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 2 एंड इट इज नोन एज सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। यह द्वितीय सन्नादि या प्रथम अतिस्वरक कहलाती है। नाउ न्यू हमारा ये था। इफ n इक्वल टू 3, सो अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, यहां पर n की जगह 3 रख देते हैं। सो न्यू 3 इक्वल टू 3 बाई 2l रूट ऑफ t बाई m एंड 1 अपॉन 2l रूट t बाई m हमारा न्यू 1 था। सो यहां से आ जाएगा न्यू 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ न्यू 1। सो न्यू 3 इक्वल टू 3 न्यू 1। सो यहां पर आवृत्ति मूल आवृत्ति की तिगुनी होगी, या इस अवस्था में आवृत्ति का मान मूल आवृत्ति का तिगुना होगा। सो इन दिस केस द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विल बी थ्राइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एंड अगर हम इसका डायग्राम लें, सो यहां पर हमारी जो स्ट्रिंग है वो 3 लूप के अंदर वाइब्रेट करेगी। इस अवस्था में हमें 3 लूप प्राप्त होंगे। सो 1 2 3 एंड 4 नोड्स होंगे, 4 निष्पन्द होंगे, जबकि 1 2 एंड 3 एंटी नोड्स होंगे, 3 प्रस्पंद होंगे। और ये हमारा लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा बाई 2। इट मीन्स L इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। तो एक वेव हमारी पूरी है और एक वेव हमारी आधी है। तो इस तरह से 3 लूप के अंदर हमारी स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी एंड इट इज नोन एज थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। यह तृतीय सन्नादि या द्वितीय अधिस्वरक कहलाती है। नाउ इफ n इक्वल टू 4, तो यदि n का मान 4 हो तो आप यहां पर 4 रख दो। सो न्यू 4 इक्वल टू 4 बाई 2l रूट ऑफ t बाई m। अब 2 और ये 4 कैंसिल करोगे तो यहां पर 2 आ जाएगा। सो न्यू 4 इक्वल टू 2 अपॉन l रूट ऑफ t बाई m एंड 1 अपॉन 2l रूट ऑफ t बाई m हमारा न्यू 1 था। सो यहां से न्यू 4 की वैल्यू आ जाएगी 4 न्यू 1। सो न्यू 4 इज इक्वल टू 4 न्यू 1। तो इस अवस्था में आवृत्ति का मान मूल आवृत्ति का 4 गुना होगा। सो इन दिस केस द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विल बी 4 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
एंड अगर लूप की फॉर्मेट में लोगे तो हमको 1 2 3 4 लूप मिलेंगे। सो इस अवस्था में डोरी हमारी 4 लूपों में कंपन करेगी। सो एक लूप हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और यहां पर हमको 1 2 3 4 एंड 5 5 नोड मिलेंगे, 5 निष्पन्न मिलेंगे, जबकि 1 2 3 4 4 प्रस्पंद मिलेंगे। सो नोड हर केस में एक ज्यादा है और एंटी नोड एक कम है। तो जितने n की वैल्यू होगी उतने एंटी नोड होंगे और उससे एक ज्यादा नोड होगा। सो L निकालोगे तो L क्या होगा, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा बाई 2। सो L इक्वल टू 4 लैम्डा बाई 2 और L इक्वल टू 2 लैम्डा, क्योंकि एक वेव हमारी ये हो गई, एक वेव हमारी ये हो गई, तो दो पूरी तरंगें हमको मिलेगी। सो L इक्वल टू 4 लैम्डा बाई 2 एंड इट इज फोर्थ हार्मोनिक और थर्ड ओवरटोन। यह चतुर्थ सन्नादी या तृतीय अधिस्वरक होगा। अब अगर हम न्यू1 न्यू2 न्यू3 एंड न्यू4 का रेशो निकालें या न्यू1 न्यू2 न्यू3 तथा न्यू4 का अनुपात निकालें तो वो क्या होगा। सो न्यू1 इज टू न्यू2 इज टू न्यू3 इज टू न्यू4 इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 3 इज टू 4। तो न्यू1 न्यू2 न्यू3 तथा न्यू4 का अनुपात 1:2 अनुपात 3 अनुपात 4 होगा। इसका मतलब इस केस में हमको इवन एंड ऑड हार्मोनिक दोनों मिलेंगे, सम तथा विषम सन्नादी दोनों प्रकार की सन्नादी प्राप्त होंगी। Thus, in this case, both even and odd harmonics are present. So इस अवस्था में विषम तथा सम दोनों प्रकार की सन्नादियां उपस्थित होती हैं। So here we end our session. In the current session, we have discussed about the modes of vibration in a stretched string. So goodbye.